आइए हम लोग सुबह की सभा को प्रारंभ करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवित खुदा हैं, जीवन और आसमान का प्रभु आप ही हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारा धाम और गढ़ है, आप हमारा शिरोमणि हैं, आप ही हमारा शरण स्थान है। आप हमारा दुल्हा है, स्वामी है, राजा है। ओ प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो कि लगातार आपने 30 मीटिंग्स में प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया अद्भुत रीति से। प्रभु जी, आप हमें एनकरेज किया और प्रभु जी अपने भेदों को समझाया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम चाहते कि एक बार फिर से आप हमारे बीच में आइएगा और अपने आप को प्रभु जी वचन में प्रकट करें, ताकि हम उस प्रकाशन को पा करके प्रभु जी हम आपका वचन का जीवन जी सकें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जितने भी मेरे लीडर्स भाई हैं प्रभु जी, जो कि अलग अलग कलीसियाओं को देखते हैं, जगह पे जगह जा करके प्रभु जी गवाही देते हैं, समय के संदेश के प्रचार करते हैं। और प्रभु जी, मेरे भाइयों का भी इस्तेमाल करें। अगर कोई बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही प्रभु जी आप उन्हें इस्तेमाल करें, ताकि अपने घर के लोगों को बचा सके प्रभु जी, और लौट ताकि आपकी महिमा का कारण बन सके। और प्रभु जी, आज हम देख रहे हैं आपके वचन ना होने के कारण प्रभु जी आज लोग बर्बाद हो रहे हैं। आपने वचन में भी कहा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। सच है प्रभु जी, आपका ज्ञान आज हमारे बीच में ओख दबाव काम कर सके। लॉर्ड, आपके हर एक आज्ञाओं को प्रभु हम समझ सकें, ऐसा आप होने दे प्रभु जी। धन्यवाद राजा। इसलिए प्रभु जी, आप हमारे बीच में आइए। हम आपकी स्वागत करते हैं और प्रभु जी हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप अपने वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा होते हैं उनके बीच मैं होता हूं। सच है प्रभु, आज आप हमारे बीच में हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद राजा। हमारे भाई निशांत को प्रभु जी आप अपनी बरकतों से भरें, आशीष से भरें। आप अपना मुंह बन जाइए, उनका मुंह बन जाइए प्रभु जी। हो सकता है भाई की होंठ हिलती है, आवाज उनकी निकलती है, लेकिन वचन आपका हो प्रभु जी। धन्यवाद राजा। और प्रभु जी, हमारे भाई पास्टर प्रदीप गोडरा है, लगातार प्रभु जी हमारे साथ हैं। आप उन्हें भी आशीषित करें प्रभु जी। पीछे अपने कलीसिया को छोड़कर गाया, आप सबकी सुध लेते रहिए प्रभु जी। भाई को इस्तेमाल करें, ताकि भाई के द्वारा प्रभु जी बड़ी सेवकाई ओ प्रभु जी लगातार आगे बढ़ते जाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आगे के संपूर्ण समय को, आज की पूरी सभा को हम आपके ही हाथों में देते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी, मैं इस सभा को आपकी लहू के नीचे लेकर के आता हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदा की महिमा हो। हालेलुया। तो हम लोग भाई लंबा चौड़ा आराधना वर्षित नहीं करेंगे, हम लोग कुरुख से गीत गाएंगे। नीन इंगन धर्चकर अके यीशु, नीन इंगन घेर्चकर अके। कुरुख से है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आप मुझे पकड़ के रखिए, मुझे घेर के रखिए, ताकि मैं संसार में कहीं खो ना जाऊं, या मैं अपनी मनमर्जी ना चलूं, परंतु आप हमें अपने हाथों से थामे रहिए। प्रभु की महिमा हो, आमीन। बचन गही बाराती, निगाह खेस गही घुरना दी। यीशु मसीह का लहू दुल्हन की बाड़ा है। जितने भी दुल्हन हैं वचन की बाड़े के अंदर रहती है, सुरक्षित रहती है।
आप लोग जानते हैं कि हव्वा जो है बाड़े से लांग करके बाहर चली गई और उसके चलते आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तो आज इस वाली दुल्हन को प्रवेश में से अपने बच्चन अपने लहू की घेरे के अंदर रखा हुआ है। तो इसी गीत को हम गाते हुए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। बचन गही बाड़ाती निंग खेस गही घोरो नती, वचन गही बाड़ाती निंग खेस गही घोरो नती, नीगन घोरच कर के यीशु नीगन घेरच करा के, नीगन घोरच कर के यीशु नीगन घेरच करा के, वचन गही बाड़ाती निंग खेस गही घोरो नती, वचन गही बाड़ाती निंग खेस गही घोरो नती, नीगन घोरच कर के यीशु नीगन घेरच करा के, नीगन घोरच कर के यीशु नीगन घेरच करा के, नाते मोती गाये हमलाती शैतान गाये साधनाती, नाते मोती गाये हमलाती शैतान गाये साधनाती, नीगन घोरच कर के यीशु नीगन घेरच करा के, नीगन धारच करा के प्रभु नीगन क्योंची करा के, नाते मोती गाये हमलाती शैतान गाये स्वाधीनाती, नाते मोती गाये हमलाती शैतान गाये स्वाधीनाती, नीगन घेरच करा के यीशु नीगन धारच करा के, नीगन धारच करा के यीशु नीगन क्योंची करा के, वचन गही बाड़ाती निंग खेस गही घोरो नती, वचन गही बाड़ा हालेलुया, निंग खेस गही घोरो नती, नीगन घोरच कर के नीगन घेरच करा
ख्योची करा वचन गाई पाड़ाती निग खेस गाई गोरो नाती वचन गाई पाड़ाती निग खेस गाई गोरो नाती दीने मन खोरच करांगे येशु दीने मन खेच करांगे दीने मन धारेच करांगे येशु दीने मन ख्योची करांगे युगा गाय राजीनो एमेशु युजयो कालागे युगा गाय राजीनो एमेशु युजयो कालागे दीने मन खोरच करांगे येशु दीने मन घेरच करांगे दीने मन धारेच करांगे येशु दीने मन ख्योची करांगे वचन गाय पाड़ाती निग खेस गाय गोरो नाती वचन गाय पाड़ाती निग खेस गाय गोरो नाती दीने मना खोरच करांगे येशु दीने मना खेरच करांगे दीने मना धारच करांगे येशु दीने मना ख्योची करांगे हालेलुया नमः प्रभु यीशु मसीह अगर नमन मल खर्च कर उस अगर नमन मल खींच कर उस बोले शैतान एक आम लिखानु आत नमन नतकर की तंग है राजीनु हो आगे इसकी लूंगी और चट्टे नमक इसके बचन घी घोरना घी भीतरी नारी एका से नाम भाटा लगा बादत टमाटर लगा बादत उसके बाद ला दिन घोरना थी कुर्बदत ताकि एक आम जानवर दिन कालर की अंबो मोखा चा अन्य मगर प्रभु यीशु मसीह तंगाए आलारिन बचन की घोरना की भीतरी मालूम कर उस बोले शैतान अरे नीने का दुनिया नो किड़े बीच के ई दुनिया नो बारा या उन्ना मोखना नल्ला बेचना रिच रंग निंद की आज संसारिक रिच रंग की आज संसारिक रिच रंग तर नत की लेकिन प्रभु नमन तंगा खेस की घोरना की भीतरी 12 घंटा भी का 10 बोले शैतान की हिम्मत मल्ला का एक आम भाइयों से एक आम बहनन आज बाहरी थोसो प्रभु से महिमा मन लेकर आमीन हालेलुया आइए हम लोग के गीत और गाते हैं शादी से कहां पाबो जीवन पानी कहां पाबो जीवन पानी नदी नाला सबे सुखी गई आज हम देख रहे हैं गिरजा सूख चुकी है दुनिया की गिरजा सूख चुकी है कोई वचन नहीं उसमें लेकिन आज इन टाइम मैसेज में वचन की धाराएं बह रही हैं झरना फूटने के लिए एक से एक वचन आज जितना दुल्हन के पास वचन है ना दुनिया में कहीं नहीं है इसलिए आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा खुदावंद खुदा कहते हैं वो समय आ रहा है मैं महंगी करूंगा पर खाने पीने की नहीं धन दौलत की नहीं रुपया पैसा की नहीं पर खुदा की वचन को सुनने का महंगी करूंगा खुदा की महिमा हो आमीन आज मेरे बाबाहन बहने भी बैठे हुए पीछे सुनने के लिए खुदा की महिमा हो आमीन आज हमारे पास खुदा के अनुग्रह से बहुत बढ़िया है हमारे पास वचन की श्रोता है और बाकी जगह में जाइए चुटकी भर थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं
बाकी मनोरंजन कार्यक्रम बहुत सारी चल रही है, लेकिन वचन थोड़ा सा। लेकिन हमको सबसे ज्यादा महत्व देना है वचन, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन है और हमें भी वचन बन जाना है। क्या बन जाना है? वचन बन जाना है। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि आज वचन वचन से बात कर रहा है, वचन वचन को समझ रहा है, वचन वचन को पहचान रहा है। प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम लोग इस गीत को गाते हैं, कहाँ पावो जीवन पानी। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन पानी है। आमेन। हमारे यीशु मसीह झरना है, हम उसके पास आए, वो हमारे सब कुछ देगा। प्रभु की महिमा हो। आमेन। कहाँ पावो जीवन पानी, कहाँ पावो जीवन पानी, नदी नाला सोबे सुखी गेल रे, कहाँ पावो जीवन पानी, कहाँ पावो जीवन पानी, नदी नाला सोबे सुखी गेल रे, कहाँ पावो जीवन पानी, कहाँ पावो जीवन पानी, कहाँ पावो जीवन पानी, कहाँ पावो जीवन पानी, नदी नाला सोबे सुखी गेल रे, कहाँ पावो जीवन पानी, कहाँ पावो जीवन पानी, यीशु ही जीवन पानी, यीशु ही झरना बही के जीवन पानी, यीशु ही जीवन पानी, यीशु ही झरना बही के जीवन पानी, नाला सोबे सुखी गेल रे, यीशु ही के जीवन पानी, मसीह के जीवन पानी, नदी नाला सोबे सुखी गेल रे, यीशु ही के जीवन पानी, मसीह के जीवन पानी। हाय रे, हाय रे, हाय, यीशु ही के जीवन पानी, मसीह के जीवन पानी।
नदियां सूख गई है। कौन सी नदियां? कलीसिया रूपी नदियां। चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे लुथरन हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, चाहे मेनोनाइट हो, चाहे बैप्टिस्ट हो, चाहे यहोवा विटनेस हो, सूख चुकी है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास एक सोता है। खुदा का धन्यवाद हो। सब खड़े हो जाएं। हम स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और वचन को चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, 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 स्वर्ग की सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी महान अनुग्रह, आपकी महान आशीष के लिए प्रभु जी, जो कि आप हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी। सच है प्रभु जी, हम दुनिया में देखते हैं आज वचन सूख चुकी है प्रभु जी, कहीं भी वचन का खुलासा नहीं है, केवल बर्बादी, केवल बर्बादी और केवल बर्बादी है प्रभु जी। लेकिन एक स्थान आपने चुना है, एक स्थान आपने ठहराया है, ओ प्रभु जी, वहां पे वचन का खुलासा हो रही है, वो वचन का झरना बह रही है। लोग आज प्रभु जी जीवन पा रहे हैं, पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से आकर के प्रभु जी यीशु रूपी झरना को पी रहे हैं, वचन रूपी झरना पानी को पी रहे हैं। ओ प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ होती है प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, आप हमारे बीच में आइए खुदा, आप अपने वचन में आप ओ खुदा प्रकट करें खुदा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद राजा। सच है प्रभु, आप ही एक लौता खुदा है जो कि आपकी आदर करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ प्रभु जी, पूरी दुनिया में हर जाति जाति के लोग, ओ प्रभु जी, हर भाषा बोलने वाले केवल यीशु मसीह आपका ही महिमा करें, आपका ही सेवा करें, आपकी आराधना करें, आपका ही वर्शिप करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु जी, आपकी सिवाय हमारा कोई खुदा नहीं है, आपकी सिवाय हमें जीवन देने वाला कोई नहीं है प्रभु जी, हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं है, हमें छुटकारा देने वाला कोई नहीं है प्रभु जी, लेकिन केवल एक लौता खुदा प्रभु यीशु मसीह आप ही है, हमारा सब कुछ है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारा जीना, बढ़ना, उठना, बैठना सब कुछ आप ही है प्रभु जी, हमारा सोच विचार आप ही है, हमारा आराधना वर्शिप करना सब कुछ आप ही है प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, आपकी महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग उस कोरस को गाएं। बुल्ली बिली बात से पास पर विश्वास करो, सब कुछ संभाल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आप जो महान है प्रभु, स्तुति के योग्य हैं खुदावन। आप ही सारे आदर, इज्जत, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। आपके जैसा कोई भी नहीं खुदावन। आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंत अपने हर एक भूल चूक अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंत कि कैसे प्रभु जी आप जब अपने सेवकाई में थे आज से 2000 साल पहले प्रभु, तो आप पर्व के अंतिम दिन खड़े हुए खुदावन, और आपने बड़े जोर के शब्द से चिल्लाए, वो जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और इस जीवन के जल के सोते में से सेंध मेंध ले। ओ खुदावंत, आपने हमें बिना पैसे, बिना दान के खुदावंत, ओ प्रभु जी कैसे आपने महान संदेश दिया ना। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज सुबह खुदावंत जब हम यहाँ जमा हुए हैं खुदावंत प्रभु जी, जबकि मिनिस्टर भाई लोग जमा हुए हैं खुदावंत, वो जो सेवकाई में किसी न किसी रीति से जुड़े हुए हैं प्रभु, खुदावंत आप एक एक को नाम बनाम बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे प्रभु। हमारे प्यारे पास्टर भाई खाका के लिए, प्यारे पास्टर भाई प्रदीप के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंत। भाइयों को आप बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे प्रभु। और खुदावंत आज सुबह आप ही हमें बताएं प्रभु कि हमें कैसे आपके साथ साथ चलना है प्रभु, और कैसे आपकी सेवकाई करनी है प्रभु। ऐसी आप दया करें खुदावंत। हम अपने आप को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह चाहते हैं। आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका अपने बीच में स्वागत करते हुए इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद सहित प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो आइए, जबकि हम लोग खड़े हैं, प्रभु के वचन में से निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और हम लोग उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत। यहाँ यूं लिखा हुआ है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रभु की आशीष पढ़े गए सुने गए वचन पे हो। आप लोग बैठ सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ आप सबने रात को आराम किया होगा ठीक से, और इस सुबह तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमीन। और ये जिम्मेदारी हमने अपने आप से नहीं ली, ये किसी ने हमारे ऊपर लाके डाला है। आमीन। एक बार एक जन है जिनका नाम साउल है, और कैसे वो गमलीएल के चरणों में रह के उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, और इतने महान स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, इतने बड़े शिक्षक से। लेकिन और वो सारी शिक्षाएं वो उनको हिज थी, याद थी। वो बड़े से बड़े शास्त्री से, फरीसी से वाद विवाद कर सकते थे। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, ज्ञान उनके पास भरा हुआ था। चाहे कोई सदूकियों का सरदार आ जाए, फरीसियों का सरदार आ जाए, है ना, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति आ जाए, लेकिन कोई उनको परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन ये सोचते हुए कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं, आमीन, वो गए दमिश्क की राह पे। और जब वो दमिश्क की राह पे जा रहे हैं, कैसे उनकी मुलाकात एक आग के खंभे से हुई। आमीन। और कैसे उस मुलाकात ने उनकी शारीरिक आंखों को अंधा कर दिया, लेकिन उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। उससे पहले उनकी शारीरिक आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन आत्मिक आंखें बंद थी। आमीन। लेकिन जब आपकी मुलाकात उस प्रभु से, उस रोशनी से होती है, तो हो सकता है एक बार कुछ शारीरिक आंखें बंद हो जाएं, लेकिन आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। आमीन। और किस तरीके से हम ये पाते हैं
कि कैसे उसके बाद उनका नाम बदल गया और उनका नाम पौलुस हो गया। आमेन। और उसके बाद मेरे भाई, मेरे यहाँ पे बहनें भी बैठी हैं, कि वो तुरंत सेवकाई में नहीं निकल गए। उस अनुभव के बाद वो तुरंत जाके प्रचार नहीं करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव को बाइबल के साथ मैच करना शुरू किया। वो 3 साल तक अराबा के जंगल में रहे। हर एक अपने अनुभव को, हर एक उस बातचीत को, मसीह जो आके जा चुका था, क्या हम इस ऐसे समय में रह रहे हैं जब मसीह की दूसरी आमद हो चुकी है? और वो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई हो चुकी थी, और ऐसे समय में भाई पौलुस अपने सारे अनुभव को वचन से मिला के चेक कर रहे हैं। आमीन। और जब उन्होंने चेक कर लिया कि ये जो मेरा अनुभव है वो वचन के अनुसार है, तब वो सेवकाई में आगे निकले। आमीन। हो सकता है उन्होंने देखना शुरू किया, क्या कहीं बाइबल में कोई ऐसा था जिसे आग के खंभे ने दर्शन दिया? तब उनको हो सकता है मूसा मिले होंगे। आमीन। और कैसे वो देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम मूसा है, जिसके जीवन में भी एक बुलाहट है। आमीन। क्योंकि शाऊल अपनी तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे अराबा में बैठ के, कि क्या कोई और ऐसा है जिसके पास खुदा की बुलाहट थी। क्योंकि हम यहाँ पे जमा तो हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में देखें और पता करें कि क्या मेरे जीवन में खुदा की बुलाहट है। और जब आप खुदा के पास आएंगे तो खुदावंद इस चीज को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। आमीन। सन 2012 की बात है कि मैं 2008 में संदेश में आया, और जगह जगह, क्योंकि जब हम नए नए हमें संदेश मिलता है तो आप सबको पता है कितना जोश रहता है, उबलते रहते हैं एकदम कि कहाँ कौन मिले और उसको संदेश सुनाए। तो ऐसे ही करता रहा तकरीबन 2 साल, 2008, 2009, 2010, हाँ 2009 ही था, 2010 आ गया था, और खूब गवाही दे रहा हूँ। कोई निकलता, फिर वो वापस चला जाता। ऐसा लगा कि ये काम मेरे लिए खुदा ने नहीं रखा है, और फिर मैंने गवाही देना बंद कर दिया उन दिनों। और इसके बाद मेरा एक बड़ा बेटा पैदा हुआ, तो भाई जो प्रवीण लाल थे, उनका फोन आया कि भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। हमने कहा जी अंकल आइए। अब वो घर आए, सिर्फ 5-10 मिनट रुके होंगे, और उन्होंने एक बात बोली, इसके बाद बेटे के लिए दुआ करी और चले गए। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा शायद बेटे को देखने आए होंगे, लेकिन जो बात उन्होंने बोली वो एक बात बड़ी पते की थी, जो आज तक मेरे साथ साथ चल रही है। और उन्होंने कहा कि, उन्होंने पूछा और बेटा कैसा चल रहा है सब? मैंने कहा अंकल ठीक चल रहा है, और पता नहीं ऐसा लगता है मैं अंकल बहुत गवाही देता हूँ लेकिन कोई निकलता नहीं, शायद ये काम खुदा ने मेरे लिए नहीं रखा है। तो अंकल ने कहा कि बेटा अगर नूह भी आपकी तरह सोचते कि यार 1 साल प्रचार कर लिया, कोई नाव में नहीं आ रहा है, कोई नाव बनाने में कोई मन नहीं फिरा रहा है, 2 साल निकल गया, 10 साल निकल गया, 20 साल निकल गया, है ना, लेकिन नूह 120 साल तक इस बात की परवाह किए बिना कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने प्रचार करना जारी रखा कि भाइयों बारिश आने वाली है, खुदा का न्याय आने वाला है। आमीन। उस समय पे खुदावन ने वो 8 लोग ही रखे थे, आमीन, जो कि उनका परिवार था, क्योंकि लिखा है नूह ही उस समय के सारे लोगों में धर्मी पाया गया खुदा के दृष्टि में। आमीन। उस एक चीज ने मेरे को बड़ा हिलाया, और मैंने कहा हाँ यार मैं क्यों परेशान हूं कि कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा है। बच्चे मेरे तो खोए नहीं, बच्चे खुदा के खोए हैं, खुदा ढूंढने आया है। लेकिन लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो ढूंढ वो रहे हैं,
खोए उनके हैं। अगर वो किसी को निकालना चाहे तो निकाले, नहीं निकालना चाहे ये उनकी बात है ना। मेरे को कोई वो सैलरी थोड़ी मिल रही है प्रचार करने की कि नहीं यार ये तो नौकरी है भाई, करना तो पड़ेगा, है ना। हम कोई सैलरीड प्रचारक तो है नहीं, है? ये कहीं से आ रहा है चलो यार प्रचार नहीं किए तो वो आएगा भाई रिपोर्ट बना के भेजो क्या रहा इस महीने का, है ना। कहाँ कहाँ प्रचार किए, कहाँ कहाँ सेवकाई करी, ऐसा हमारे ऊपर तो कोई है नहीं, है ना। ये तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से, है ना, अंदर से एक धक्का आता है। आमेन। जब 2-3 दिन कहीं मीटिंग ना करें तो ऐसा लगता है यार खाली बैठ के कर क्या रहे भाई, है ना। कोई कांटेक्ट बनाओ, कहीं ढूंढो किसी को जाके गवाही दो, किसी को आग से झटक के निकालो। आमेन। और ये अपने आप होता है मेरे भाइयों। आमेन। और आपको भी देखना है कि क्योंकि भाई पास्टर विजय खाखा आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़े हुए, है ना। क्या किसी को वो करते हैं, हाँ भाई बताओ पूरे महीने क्या क्या रिपोर्ट बनाई तुमने, क्या क्या प्रचार किया, कहाँ कहाँ गए। एक ये तो पूछना हो सकता है और भाई बताओ कहाँ चल रही सेवकाई, और एक है कि नहीं पूरे महीने का ब्यौरा दो, दोनों में फर्क है। आमेन। हमारे पास्टर भी पूछते हैं और भाई निशांत कहाँ चल रही है आजकल मीटिंग, है ना। फिर हम बताते भैया यहाँ चल रही और अभी ये नया कांटेक्ट मिला है, ये हुआ है। आमेन। लेकिन वो इसलिए नहीं पूछ रहे, है ना, कि भाई रिपोर्ट बताओ। बात आपको फर्क समझ में आ रहा है? आमेन। तो दमिश्क के अनुभव से पहले शाऊल को हो सकता है रिपोर्ट बनाना पड़ता हो, कहीं देना पड़ता हो, लेकिन दमिश्क के अनुभव के बाद अब जब शाऊल पौलुस बन गए, अब वो एक ही चीज की चिंता में है कि क्या मेरा जीवन इस वचन के साथ मेल खा रहा है। और तब जब उन्होंने मूसा को देखना शुरू किया, देखा यार जैसे मैं ऐसे ही मूसा को भी एक माँ की पेट से बुलाहट मिली थी, वह एक वायदे के साथ पैदा हुआ था। आमेन। उसको पता था, उसकी माँ जब दूध पिलाती थी उसको, तो उसको बताती थी कि तू एक छुटकारा पैदा करने वाले के रूप में पैदा हुआ है। मूसा के पास ज्ञान था और इसलिए उसने इंसानी समझ से कोशिश करी कि मैं छुटकारा कर दूं। और इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक मिस्री को मार के और बालू में गाड़ दिया और सोचा लोग सोचेंगे कि मैं ही उनका छुड़ाने वाला हूं। लेकिन ये किसका तरीका था? मूसा का, खुदा का नहीं था मेरे भाइयों। आमेन। लेकिन जो खुदा का तरीका था वो क्या था? पहले खुदा ने उसे आग के सतून में दर्शन दिया, पहले उसे बताया। आमेन। क्योंकि उससे पहले मूसा भाग के गया था। आमेन। लेकिन जब आग के खंभे से उसको दर्शन मिला, उसका सारा डर जाता रहा, उसका सारा भय खत्म हो गया। आमेन। और अब वो अकेला मिस्र को जा रहा है, किस बात के लिए? अपने जाति भाइयों को छुड़ाने के लिए। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक आयत निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें और ध्यान दें, है ना, तो लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। आमेन। लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो यह हमेशा जब आप फील्ड में जाएं तो
तो आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको ग्रहण करेंगे, कुछ लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे। तो इससे हिरासान नहीं होना, परेशान नहीं होना, आमीन, कि कोई सुन नहीं रहा है। हमारा आपका काम क्या है? सिर्फ बताना लोगों को, आमीन। लिखा है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगली आयत बड़ी मार्के की है, जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि है 13वीं आयत। यहां यूं लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु खुदा से उत्पन्न हुए। आमीन। ये सारे पैदाइश के तरीके हैं, है ना? लहू, जब लहू की पैदाइश कैसी है? शारीरिक पैदाइश। इस शरीर की इच्छा से, यानी जब माँ बाप, जब किसी आदमी को लगता है मुझे शादी करना चाहिए, वो शादी करता है, आमीन। फिर वो आपस में मिलते हैं और फिर उसके द्वारा एक बच्चा होता है। ये किसकी इच्छा है? शरीर की, है ना? ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन खुदा से उत्पन्न हुए हैं। यह है मेरे भाइयों बात जो आपको और मुझे अपने जीवन में चेक करनी है, कि क्या हम शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं या खुदा से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि जब तक आप खुदा से उत्पन्न नहीं होते, नबी ने बताया कि आप तब तक खुदा की सेवकाई नहीं कर लेते जब तक आप पिछवाड़े में जाके उस जलती हुई झाड़ी का दर्शन ना प्राप्त करें। इसके बाद आप खुदा की सेवकाई करने लगते हैं। हमारे भाई लाल ने एक बात बताई कि वो एक भाई को बता रहे थे और उन्होंने उनसे कहा कि मेरे भाई, जब तक तुम खुदा का राज्य स्थापित करने के लिए सेवकाई करते रहोगे, खुदा तुम्हें इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे कि ये मेरे लोग हैं, हमारे कोई लोग नहीं है, सब खुदा के लोग हैं जिनको खुदा निकाल के लेके आ रहा है, आमीन। लेकिन जब तुम ये सोचने लग जाओगे कि अब मैं अपना राज्य कैसे स्थापित करूं, खुदा उस दिन तुम्हें इस्तेमाल करना बंद कर देगा, आमीन। तो हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं? खुदा के राज्य को स्थापित करने के लिए, आमीन। हमारा एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है कि किस तरीके से हम खुदा के राज्य को आगे बढ़ाएं, किस रूप में, ताकि जल्द से जल्द वो आखिरी भेड़ आ सके, आमीन। ये हमारा कोई ब्रेड बटर जैम नहीं है, इससे हमारा घर नहीं चलता, आमीन। ये हम स्वेच्छा से, आमीन, घर चलाने के लिए हम सब काम करते हैं, है ना? हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है ताकि घर चलता रहे, आमीन। भाई काका भी खेती करते हैं, धान उगाते हैं ताकि घर चलता रहे, आमीन। लेकिन हम स्वेच्छा से इस काम को करते हैं, किस लिए? ताकि हमारे प्रभु का राज्य जल्द से जल्द आए, आमीन। हमारे पास्टर भाई प्रदीप नौकरी करते हैं, पीले रहते हैं, किस लिए? ताकि फिर वहां से अवकाश निकालूं, आमीन, ताकि खुदा के लोगों की सेवकाई करूं। जहां मौका लगता है तुरंत निकल पड़ते हैं, किस लिए? ताकि खुदा के बच्चों को, ऐसा ही मैं विश्वास करता हूं आप भी करते होंगे, आमीन। तो मेरे भाइयों, वचन कहता है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु खुदा से उत्पन्न हुए हैं। और यह है वो बात जो मुझे और आपको देखनी है, आमीन, कि क्या हम खुदा से पैदा हुए हैं, आमीन। कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं एक सेवक की, जो आप सब ने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए कुछ बातों पे दिलाना चाहूंगा। मेरे साथ आप निकाले 1 मिनट के लिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, क्यों? क्योंकि ये जो भाई पौलुस हैं, जो कि पहले कलीसिया काल के संदेशवाहक हैं, वो एक जवान को चिट्ठी लिख रहे हैं, आमीन। और वो बता रहे हैं कि कैसे एक जवान को अगर वो सेवकाई करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, आमीन। तो दूसरा तीमुथियुस उसका
दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से माइक में कोई दिक्कत है भाई? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है 14वीं आयत से, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। नबी ने कहा, खुदावंद के बच्चे तर्क वितर्क नहीं करते और ना ही हमारा खुदा करता है। आमीन। आप जाएं, कहीं पे प्रचार करने जाएं, आप सीधा सीधा वचन को रखें। अगर कोई बहस करता है, ये उसकी बात है। आमीन। अगर कोई सेंसिबल सवाल है, सही सवाल है, डेफिनेटली जवाब दें। आमीन। लेकिन अगर कोई बहस करना चाहता है, मेरे भाइयों, इसका कोई फायदा नहीं। हम किसी को हराने के लिए सेवकाई नहीं कर रहे कि अरे भैया हमने ऐसी बात बोली, उसका मुंह बंद कर दिया। हम मुंह बंद करने के लिए सेवकाई नहीं कर रहे। आमीन। डेफिनेटली संदेश ऐसा है कि कोई आपके सामने खड़ा कभी नहीं हो पाएगा, है ना। कोई भी आलिम फाजिल चाहे अमेरिका से क्यों ना आके खड़ा हो जाए, है ना, लेकिन इस संदेश के आगे कोई खड़ा हो नहीं पाएगा। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम अगले का मुंह बंद करें। आमीन। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? किसी रीति से अगले को बचा ले। आमीन। और इसके लिए आपके मन में उसके प्रति भावना होनी चाहिए। आमीन। जब आप उससे मिलने जाएं, उससे प्रचार करने जाएं, तो वो किस लिए बहस कर रहा है? क्योंकि अभी उसको पता नहीं है ना। आपको तरस आना चाहिए उस पे। आमीन। कि बेचारा बहस तो कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि किससे बहस कर रहा है। आमीन। लिख रहे हैं, अपने आप को खुदा का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाएं, वचन को खोलें और बस प्रचार कर दें और जो मर्जी वो बोल दें। मेरे भाइयों, आप किसी के जीवन को बचाएंगे नहीं, आप उसके जीवन को नाश कर देंगे, है ना। जैसे वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, कि तुम लोग सदूकी फरीसियों से कह रहे हैं कि तुम अपने खमीर से, है ना, लोगों को नरक से नहीं बचाते, लेकिन उनके जीवन को दुगना नारकीय बना देते हो। वो कह रहे हैं, अगर अंधा अंधे को राह दिखाए तो क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो आपको जब आप प्रचार करने जाएं, आज हमारे पास वचन का एक ऑफिशियल अनुवाद है जो कि खुदा ने एक नबी के मार्फत भेजा। तो जब भी आप प्रचार करने जाएं तो अपना अनुवाद ना लगाएं उसमें, जो नबी ने कहा है। आमीन। बिल्कुल, हम नई जगह जाते तो हम संदेश खोल के नहीं पढ़ते, लेकिन इसके लिए आपके पास तैयारी का समय है घर में। आमीन। आप वही बोलें जिस पे खुदा ने ऑलरेडी छाप लगा दी है। आमीन। आप अपने विचार ना बोले। हो सकता है वो बहुत अच्छा लग रहा हो आपको देखने में कि आप, अरे यार ये कितना बढ़िया बात है, ये रखूंगा, है ना। चाहे वो कितने भी अच्छा लग रहा हो, उसमें से लड्डू पुआ झड़ रहा हो, आप उसको ना बोले, है ना। लेकिन आप कोशिश करें कि नबी ने इसके लिए क्या कहा है, आप वो बताएं। चाहे कोई भी वहां पे आमीन ना करे, कोई भी हालेलुया ना करे, सब यूं ही बस चुपचाप बैठे हो, मानो कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन तो भी आप लोगों के मुंह को देख के प्रचार कभी मत करना। आमीन। क्योंकि ये लोग हैं जो, आपका काम क्या है? आप खुदा के एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर हैं, है ना। एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर का क्या काम होता है? अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। खुदा ने कहा कि ठीक है जाओ और ये करवाओ, आपको दिमाग में अच्छा यार इससे अच्छा तो ये भी हो सकता है और मैं ये भी कर सकता हूँ। मान लो खाका सर ने किसी से कहा कि ठीक है एक काम करना, तुम चले जाना वहाँ अंबिकापुर में और फलाना फलाना काम कर देना। आपने सोचा अरे यार क्यों जाना, अंबिकापुर में तो मेरे भाई लोग हैं, यहीं से फोन करता हूँ, यहीं से काम करवा दूंगा और रिपोर्ट दे दूंगा, भैया हो गया, है ना। तब आप यीशु मसीह का वचन याद करें, है ना, कि यदि कोई तुमसे
तुम्हें 1 कोस ले जाना चाहे, है ना, तो उसके साथ 2 कोस जाओ। यदि कोई तुमसे कुर्ता मांगे, उसे अपना दोहर भी दे दो, है ना, क्योंकि आज्ञा मानना बाइबल में लिखा है बलिदान चढ़ाने से अधिक उत्तम है। खुदावन जितना होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होते, उससे ज्यादा वो अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होते हैं। आमीन। तो मेरे भाई, हमारे को और आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसा खुदा ने कहा बस वैसे का वैसे ही उसे पूरा कर देना है, बस हमारा काम खत्म। अब ये खुदा और उस व्यक्ति के बीच की बात है कि खुदा उससे कैसे बातचीत करता है। आमीन। हो सकता है एक ही संदेश को खुदा उसे 10 बार सुनवाए, आमीन, लेकिन वो उसे निकाल के लेके आएगा अगर वो चुना हुआ है। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। आमीन। फिर आगे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा जंप करूंगा। आप लोग जब घर में मौका लगे तो पूरा 1 तीमुथियुस और 2 तीमुथियुस पढ़िएगा। 3रा अध्याय निकालिए और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। आज दुनिया में बहुत सारे सिखाने वाले निकले हुए हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि आप किससे सीख रहे हैं। आमीन। हो सकता है बहुत सारे लोगों सिखाने वाले, लेकिन आज खुदा ने एक ऑफिशियल अनुवाद एक नबी के रूप में रखा, और उसी नबी का संदेश खुदा ने आपके बीच में पास्टर खाका के रूप में रखा, जो उसी नबी के संदेश को लेके आपके पास आते हैं। आमीन। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि मैं किससे सीख रहा हूं। आमीन। लिखा है, इन बातों पर ध्यान कर कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। आमीन। किस लिए? 17वीं आयत, ताकि खुदा का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो खुदावन की मनसा क्या है? आपको और मुझे सिद्ध बनाना। आमीन। और कैसे नबी ने बताया कि हम और आप जब तक इस शरीर में है सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन अगर खुदा ने मांग करी है सिद्धता की, तो खुदावन ही कुछ उपाय निकालेंगे कि मैं और आप सिद्ध हो सकें। जब वो अब्राहम से कह रहे मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम को टेंशन नहीं है कि कैसे मैं खुदा की उपस्थिति में चलूंगा। अब ये खुदा ही एक उपाय निकालेंगे कि कैसे आप खुदा की उपस्थिति में चल सकते हैं। आमीन। निकालेंगे 1 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी है एक सेवक की। आमीन। थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, हो सकता है आप सबको पता हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोहराते हैं इसको। 1 आयत से, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर आप खुदा की सेवकाई करना चाहते हैं तो आप भला काम करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो आप आंख बंद करके कर सकते हैं कि आप कुछ गलत करने नहीं जा रहे, है ना। इस बात में तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप खुदा की सेवा किसी रीति से करने जा रहे हैं। हाँ, बस उनकी मर्जी के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि एक खुदा की सेवा उनकी मर्जी के बगैर भी होती है। आमीन। तो आपको और मुझे देखना है कि हम जो सेवकाई करने जा रहे हैं वो वचन से मेल खाना चाहिए। आमीन। आगे लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष यानी जिस पे कोई दोष ना हो, जिसको लोग बुरा भला ना कहते हो, है ना। किस रूप में? उसके जीवन को देख के कि भाई वहां से निकल रहा था तो क्या हुआ, वो गाली देता हुआ जा रहा है। अब अगर ऐसा व्यक्ति सुसमाचार सुनाने जाए, है ना, या इधर से जा रहा है तो उधर औरतें जा रही है, वो उनको ताड़ता हुआ जा रहा है ना, ऐसा व्यक्ति जब सुसमाचार सुनाने जाए, क्या उसका प्रभाव रहेगा लोगों के ऊपर? लिखा है कैसा होना चाहिए? अध्यक्ष निर्दोष,
और एक ही पत्नी का पति, क्या ये भी जरूरी है? कि भाई शादी तो हो गई है ना, लेकिन अभी भी हम कहीं बाहर जब निकलते हैं कुछ देख लेते हैं, है ना, कुछ इधर उधर मुंह मार लेते हैं, ये एक सेवक का क्वालिफिकेशन नहीं है, वो डिसक्वालिफाइड है। और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। नबी ने बताया कि 3 चीजें हैं जो एक मिनिस्टर को, एक सेवक को जिससे बचना चाहिए। वो क्या है? औरत, दौलत और शोहरत। जब आप प्रचार करने जाते हैं, लोग आपको सिर आंखों पे बिठा लेते हैं, तो छींके पे चढ़ के मत बैठ जाना, है ना, अपनी औकात में रहना। हमेशा याद रखना खुदा ने आपको कहां से उठाया है। आमीन। खुदा ने एक पर्पस से आपको उठाया है। जब दाऊद को समझ में आया कि कैसे खुदा ने, मैं क्या था, मैं भेड़ बकरियों का चरवाहा था, खुदा ने वहां से मुझे उठा के एक राजा बना दिया। आमीन। तो हमेशा याद रखें खुदा ने आपको कहां से उठाया है, तब आप अपनी खाल में रहेंगे, अपनी औकात में रहेंगे। आमीन। हमारा काम मेरे भाइयों अपने आप को प्रमोट करना नहीं है। आमीन। कि हम भी कुछ हैं, हम भी अच्छा बोल सकते हैं, हम भी अच्छा प्रचार कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमेशा मकसद को क्लियर रखना अपने माइंड में कि जब हम जा रहे हैं प्रचार करने, जब हम जा रहे हैं गवाही देने, तो एक ही पर्पस है कि कोई जो अभी मर रहा है दुनिया में, वो निकल के खुदा के राज्य में आ सके। आमीन। कह रहे एक ही पत्नी का पति संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो और सिखाने में निपुण हो। अब सिखाने में निपुण होने के लिए पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। आमीन। तभी तो आप किसी को सिखा सकते हैं। नहीं तो आप सिखाने गए, किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया, है ना, आप कह रहे अच्छा वो मेरे खाका सर है, मैं पूछ के बताऊंगा, है ना। ऐसा भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब चीजें नहीं जानते, है ना। लेकिन फिर भी जब आप कहीं जाएं तो थोड़ी तैयारी करें। आमीन। थोड़े संदेश को खोलें, थोड़ा वचन खोलें, खुदा के आगे घुटने टेके और कहें प्रभु जब आप मुझे भेज रहे हैं तो आप मुझे बताएं मुझे क्या प्रचार करना है। आमीन। आमीन। और जब प्रभु आपको कुछ देंगे तो वो बात बिल्कुल फर्क होगी। आमीन। तो कैसा होना चाहिए? सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं, यहाँ तो घर घर में दारू बनता रहता है ना। कोई नहीं देख रहा है, किसी ने आपसे जिद करा, अरे आज तो शादी में आया भाई, थोड़ा तो पी ले यार, मेरी खातिर, बचपन का दोस्त हूं तेरा, है ना, पी ले। और आप कह रहे नहीं भाई मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं नहीं पीता। अरे यार सब क्रिश्चियन पीते हैं, तू कैसी बात कर रहा है ना, थोड़ी सी ले यार, अच्छा चल मैं कोल्ड ड्रिंक्स में डाल के देता हूँ, पी ले थोड़ी सी, है ना। पहली बात तो कि ऐसे संगति में जाने से ही बचना चाहिए जहां फंदा लग सकता है। आमीन। दूसरी चीज, मारपीट करने वाला ना हो, है ना, कि किसी ने, आप रोड पे जा रहे थे, मान लो मोटरसाइकिल आपकी किसी के मोटरसाइकिल से टच हो गई, है ना, उसने कहा, बोल दिया उसने 2-4 श्लोक तेरी माँ की, तेरी बहन की, है ना। आपने कहा रुक मैं भी बताता हूं, मैं कोई कम हूं क्या तेरे से? और आपने भी पलट के 2-4 सुना दिए, है ना, या रख दिया गाल पे, है ना। कह रहे ऐसा सेवक को नहीं होना चाहिए। आमीन। आपको पता होना चाहिए कि ये वो दुष्टात्मा है जो उसमें से होता हुआ मुझे उकसा रहा है कि मैं उससे लड़ूं और मैं किसी फंदे में फंसूं, है ना। कितनी बार क्या हमारे प्रभु ने सहा? लिखा है बाइबल में, वो गाली सुन के गाली नहीं देते थे। जब उनको थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब उनके ऊपर थूका जा रहा था, क्या वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे?
पर क्या उन्होंने दिया? तो कितनी बार मेरे भाइयों हमें सहना पड़ता है, किसकी खातिर? प्रभु के वचन की खातिर। आमीन। तो टेम्पर बहुत हाई ना रखे, है ना, गुस्से को काबू में रखे। आमीन। लिखा है पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसे प्रपोजल आ सकते हैं, है ना, क्या मिलता है तुम्हें वहां प्रचार करने के लिए, है ना, क्या क्या देते हैं वो पास्टर खाखा? या तुम देखो यूं ही सेवकाई कर रहे, अपनी हालत तो देखो, ढंग का एक ठंड हो रही, इतनी जैकेट भी नहीं खरीद सकते। अरे मेरे पास आओ और देखो मैं क्या क्या देता हूं, है ना। आओ और हमारे संस्था में आके प्रचार करो, हमारे पास आके प्रचार करो। तब आपको आपके पास ये परख होनी चाहिए, आमीन, कि मैं सेवकाई किसी संस्था का करने के लिए पैदा हुआ हूं या मैं खुदा के लोगों की सेवकाई करने को पैदा हुआ हूं। आमीन। कभी भी, और याद रखिएगा, ये बाइबल में लिखा है पैसा बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ हर एक बुराई की जड़ है, जिसमें कई लोगों ने फंसकर नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर लिया है ना? हो सकता है क्योंकि ये काम ऐसा है। कितनी बार आपके सामने प्रपोजल आएगा, नबी के सामने आया, नबी को एक बंदे ने बोला कि मैं आपके लिए $50 लाख का एक चर्च बना देता हूं भाई ब्रैनम, है ना, आप आराम से उसमें प्रचार कीजिए। हमारे पास खाका के सामने प्रपोजल आया, भाई हमने एक चर्च बनाया है ना, कहाँ है खाका भाई? मिल नहीं रहे, मैंने एक चर्च बनाया, मैं चाहता हूं वो चर्च भाई खाका देखें, है ना, बहुत बढ़िया है, यहाँ तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो बहुत बढ़िया चर्च, पक्के का अपना सब कुछ, बहुत बढ़िया मार्बल लगा हुआ, सब कुछ बना हुआ भाई, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अब खाका भाई के पास डिसर्नमेंट था, खाका भाई के लोगों के पास भी डिसर्नमेंट था, आमीन, कि भाई हमें किस में हाथ घुसाना है, कहां से अपने आप को अलग रखना है। आमीन। लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। घर का अच्छा प्रबंध करने का क्या मतलब है? कि मैं तो आ गया प्रचार करने और पीछे मेरे घर में आटा ही नहीं, मेरी पत्नी जा रही है पड़ोसी के पास, सुनिए जी वो थोड़ा आटा चाहिए था, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है घर में। कह रहे क्यों, आपके पति लाते नहीं? अरे नहीं, वो तो प्रचार करने गए हुए हैं, घर में कुछ राशन नहीं है। तो क्या मैंने सही प्रबंध किया? इससे पहले कि आप कहीं जाएं, है ना, आपके पत्नी, आपके बच्चे, है ना, उनको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनकी क्या जरूरत है, उनको भी अपने दायरे पता होना चाहिए। आप केवल बाहर प्रचार ना करें, लेकिन अपने घर में सिखाएं कैसे हमें गंभीरता से रहना है, कैसे हमें खुदा के भय में आगे चलना है। आमीन। क्योंकि बाइबल कह रही है जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो खुदा की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि आप खुदा की कलीसिया की रखवाली करने जाएं, सेवकाई करने जाएं, पहले क्या करना है? आपको अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है। और फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। शैतान का क्या हुआ? मन फूल उठा। तो जब सेवकाई में निकले तो हर एक को ये देखे, है ना, कि भाई कैसे हमें पहले सीखना है। पौलुस ने कितने समय लगाए? 3 साल लगाए, जबकि वो पूरे पुराने नियम का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी खुदा के चरणों में बैठा, सीखा। आमीन। लिखा है और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आगे लिखा है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। आमीन। तो आप ये सब घर में पढ़िएगा, मेरे पास अभी समय नहीं कि मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ के सुनाऊं, लेकिन
एक मोटा मोटा आउटलाइन है कि ये एक सेवक की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब देखिए नबी क्या बताते हैं कि जब आप प्रचार करने जाएं तो कैसे प्रचार करें। ये ऑफिशियल अनुवाद है मेरे भाइयों, आमीन। नबी कह रहे हैं, एक मिनट, ध्यान से सुनिए। नबी कह रहे, इसलिए पौलुस के पास अनुभव था। कितने विश्वास करते हैं कि जो अनुभव है वो एक बदलाव से मिलता है, एक कन्वर्जन से मिलता है। तो अगर भाई पौलुस को प्रचार करने से पहले एक अनुभव लेना पड़ा, तो क्या आपके लिए जरूरी नहीं कि आपका भी एक अनुभव हो? नबी के साथ क्या हुआ? क्या नबी ने प्रार्थना करी पवित्र आत्मा के लिए? क्या नबी को एक्सपीरियंस मिला पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का? नबी ने बताया जब वो 20-21 साल के थे और नबी प्रार्थना कर रहे हैं, उन दिनों में नबी बता रहे हैं कि एक वहां पे एक शेड बना हुआ था जिसमें कोयले रखे जाते थे, और नबी वहां पे घुटने टेके हुए हैं और नबी प्रार्थना कर रहे, रो रहे हैं और प्रभु से पवित्र आत्मा मांग रहे हैं कि प्रभु आप प्लीज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें, मुझे अपनी सेवकाई के लिए भेजें। और तब कैसे जब दुआ करते 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 समय हो गया है ना, कई दिनों से दुआ कर रहे, एक दिन उस कोयले के शेड में नबी ने एक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने एक चीज देखी कि कैसे उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर पानी की बूंदें सी टपक रही हैं, है ना। खुले में नहीं थे, शेड में थे, है ना। और उन्होंने अपने सामने एक क्रूस देखी, आमीन, एक सुनहली क्रूस देखी, और कैसे उस क्रूस में से वो एक ठंडा पानी, मतलब पानी की बूंदें उनके ऊपर टपक रही हैं। और वहां से नबी के जीवन में कुछ हुआ, एक अनुभव मिला खुदा का, उन्होंने एक स्वाद चखा, आमीन। और फिर वहां से, ये तो बस एक शुरुआत थी, ये नहीं कि एक अनुभव मिला और उसके बाद अब आगे को खुदावंद आपसे अब आगे को और अनुभव नहीं देंगे, है ना। लेकिन ये एक शुरुआत थी नबी के जीवन में, जहां से नबी ने अब आगे सेवकाई में कदम रखा, आमीन। आपके लिए भी जरूरी है कि इससे पहले कि सेवकाई में आगे बढ़े, है ना, पहले आप खुदा के पास जाएं, दुआ करें, प्रभु से मांगे, पक्का करें कि प्रभु क्या मेरा नया जन्म हो गया है, प्रभु क्या मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। आप पूछ सकते भाई निशांत, क्या आपको मिला? क्या आपको कोई अनुभव मिला? जी हाँ मिला, आमीन। और उससे पहले जो मैं सेवकाई कर रहा था, क्यों कोई नहीं निकल पाया? शायद प्रभु एक तैयारी दे रहे थे, है ना, क्योंकि उस समय पे मैं तैयार नहीं था सेवकाई करने के लिए। लेकिन जब खुदा ने ये अनुभव दिया, उसके बाद जब मैं बाहर निकलना शुरू किया, उसके बाद धड़ाधड़ खुदावन ने फैमिलीज को संदेश में लाना शुरू कर दिया, आमीन। क्योंकि खुदावन जानते थे, है ना, क्योंकि जैसा बीज मेरे भाइयों आप बोएंगे, फसल वैसा ही निकलेगा। अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ बीज आप बोएंगे तो फिर पवित्र आत्मा से भरा हुआ फसल ही बाहर निकलेगा, आमीन। और तब खुदावंद ने इस्तेमाल करना शुरू किया दिल्ली में और जगह जगह में, और खुदावंद के अनुग्रह से जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं खुदा के राज्य में हाथ बढ़ा पाया, उसे बढ़ाया, आमीन। और यही रिक्वायरमेंट हर एक खुदा के बच्चे के लिए है, आमीन, जो खुदा की सेवा करना चाहता हो, आमीन। नबी कह रहे हैं, कह रहे सो ये सब खुदा के ऊपर है। सबसे पहला चुनाव खुदा करता है, वो चीजों को एक साथ लेके आते हैं, और ये इसी तरीके से है। अगर आपका जीवन बाइबल के फलों के साथ मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो फिर आपके पास एक सही अनुभव है। अगर आपका आत्मा खुदा के आत्मा के साथ गवाही देता है, तब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आमीन। जरूरी है कि अनुभव केवल अनुभव ही ना हो,
लेकिन वो बाइबल से मैच करता हो। आमीन। हर एक अनुभव खुदा की ओर से नहीं होता। आमीन। लेकिन वो अनुभव जो बाइबल से मैच कर रहा है, वो अनुभव खुदा की ओर से है। आमीन। कह रहे अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो क्या होगा? आप बाहर जाएंगे कोई अनुभव को प्राप्त करके और आपको लगेगा बस सब कुछ बहुत बढ़िया है ना, और तब आपके जीवन से कुछ हो जाएगा तो आप फूल जाएंगे, है ना, और आप कहेंगे अरे मेरे साथ तो कोई समस्या नहीं है ना, अरे खुदा मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं, हालेलुया। और आप अपने आप में अपनी धार्मिकता लेके, आमीन, और आप काम करना शुरू कर देंगे। और तब क्या होगा? फिर जब आप फूलेंगे तो एक दिन फट जाएंगे। क्यों? भाई पौलुस तक को इतना महान अनुभव मिला कि खुदा ने उसे तीसरे स्वर्ग तक उठाया। आमीन। और फिर भी भाई पौलुस क्या कह रहे? खुदा ने मेरे अंदर एक कांटा चुभा के रखा हुआ है ना। भाई पौलुस ने 3 बार खुदा से दुआ करी, प्रभु प्लीज ये वाली चीज को आप मेरे अंदर से हटा ले। खुदावन क्या कह रहे? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। भाई पौलुस कह रहे किस लिए? ताकि मैं फूल ना जाऊं, दर्शनों और प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं। इसलिए खुदा ने एक शैतान का दूत मेरी बॉडी में चुभा के रखा हुआ है। अच्छा, क्या शैतान का दूत हमें घुसे भी मारता है? भाई पौलुस कह रहे, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि अगर आपको खुदा ने अपने पवित्र आत्मा से भर दिया, एक अनुभव दे दिया, अब आप सेवकाई कर रहे हैं, तो अब कोई समस्या नहीं आएगी आपके जीवन में, है ना। अब शैतान आपको ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन अब आपके पास एक उस पे जय प्राप्त करने की सामर्थ है। आमीन। यानी खुदा आपके अंदर है। नबी कह रहे हैं खुदावंद को आपको कुछ एक छोटा सा कुछ भी देना होता है ताकि आप जो है अपने खाल में रहें, ताकि आपको ये बात पता रहे कि यहाँ पे बॉस खुदा है। आमीन। आप अपने बॉस खुद नहीं हैं। आमीन। कह रहे ओ क्या वो अद्भुत नहीं है? आमीन। नबी कह रहे थोड़ा सा, हाँ, कह रहे अब आप कलीसिया में इसलिए ना जाएं और कहें ठीक है मुझे कलीसिया में जाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कलीसिया में इतने प्यारे गीत होते हैं, मुझे गीत सुनना बड़ा अच्छा लगता है और लोग सारे बड़े प्यार से रहते हैं, दोस्ताना व्यवहार करते हैं, है ना। कह रहे इसलिए कलीसिया में मत जाएं, ऐसा ना करें। लेकिन भाई ऐसा हो कि आपका हृदय प्रज्वलित हो जाए और कहें मैं यहाँ पे मुझे इसके विषय में कुछ करना है, मुझे बाहर निकलना है और देखना है कि कोई बचे। कह रहे आप बस ऐसे बाहर ना निकल जाएं और कहें खुदा का धन्यवाद हो, अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो तुम नाश होने जा रहे हो। कह रहे ऐसे जाके प्रचार ना करें। कह रहे बड़े ही नम्रता पूर्वक जाएं। कह रहे कबूतर की नाई भोले और सर्प की नाई चतुर बन के जाएं। कह रहे ये है तरीका जाने का। कह रहे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो मुर्गियां पालता हो, है ना, तो आप जाके उससे वचन की बात ना करें, पहले जाके उससे मुर्गियों की बात करें और कैसा आपका फार्म चल रहा है, कितना बेच लेते हैं और कैसा धंधा चल रहा है ना। जब आप उसके मतलब की पहले बात करेंगे तब वो आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। मैं पढ़ नहीं रहा, आगे नबी कह रहे हैं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो गराज चलाता हो, जो गाड़ियां बेचता हो, तो उससे जाके गाड़ियों के विषय में बातचीत करें। अरे आपके पास तो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं और देखिए कितना आप लोगों की मदद करते हैं। आज अगर ये गाड़ी नहीं होती तो आज एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल होता। तो नबी कह रहे हैं आप जैसे व्यक्ति के विषय में जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति किस चीज में इंटरेस्टेड है? अपने आप में। जब आप मेरे मतलब की बात कहेंगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन अगर आप मेरे मतलब की बात नहीं कहेंगे
तो मैं उस पर रत्ती भर कान नहीं लगाऊंगा, यार तुम, मेरा क्या मतलब है इससे भाई, है ना। लेकिन आदमी कब ध्यान लगाता है, जब उसको लगता है अरे यार ये तो मेरे फायदे की बात है ना। लेकिन अब जब आप उससे उसकी बातें कर चुके, अब वो कहेगा अच्छा आप बताइए और बताइए, है ना। अब जब वो कहे और बताइए, है ना, अब आपके पास मौका है, अब आप कैसे, आमीन। और हमें ऐसा संदेश मिला कि ऑटोमोबाइल वाले से आप उसकी भाषा में संदेश प्रचार कर सकते हैं, एक जो खेती करने वाला है उससे उसकी भाषा में संदेश प्रचार कर सकते हैं, एक जो मुर्गी पालने वाला है उससे उसकी भाषा में संदेश प्रचार कर सकते हैं। नबी जब एक व्यक्ति से मिले जिसके सेब का पेड़ था, है ना, और नबी वहां पे शिकार खेलना चाहते हैं, और वो प्रचारकों से बहुत घृणा करता था, लेकिन जब नबी उसके पास जा रहे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेब के बारे में, पेड़ के बारे में, फल के बारे में। और वहां से बस सेब और पेड़ की बात से वो बच गया। आमीन। तो जरूरी नहीं कि हम वचन को खोलें फिर कहें आइए अब हम मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, उसका फलाना अध्याय निकालेंगे। हो सकता है आपको हर जगह मौका नहीं मिले मेरे भाई, आमीन। लेकिन अब आपको अब तैयारी घर में होनी चाहिए कि जब आप कहीं जाएं, आमीन, तो कैसे आप अगले से बातचीत करें, आपको हालात को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ऐसे ही तो किया। जब वो उस कुएं पे पानी भरने वाली स्त्री के पास गए, उससे क्या बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे, है ना, उससे बात कर रहे, कुएं की बात कर रहे, आमीन। उससे बात कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि नबी ने जब बात करते करते समझ लिया कि अच्छा ये कैसी स्त्री है, अब क्या बात कर रहे, जाके अपने पति को बुला ला, आमीन। तो हर एक वो चीज, वो ये नहीं गए और कह रहे मैं आया हूं मसीहा सुनाने तुम्हें वचन, अगर नहीं सुनी तो मरी जाएगी, ऐसे नहीं प्रचार कर रहे, आमीन। तो मेरे भाइयों, ये समझ कौन देता है? ये समझ प्रभु का आत्मा देता है, आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम खुदा के आत्मा से भरें, आमीन। इसके लिए बहुत जरूरी आप घुटने पे जाएं, प्रभु से मांगे, प्रभु प्लीज आप मुझे वो तजुर्बा दें, है ना। मैं विश्वास करता हूँ कईयों को खुदा ने दिया भी होगा, कितनी बार हो सकता है हमें पता भी नहीं लगता, ऐसा काम हो जाता है हमारे साथ, आमीन। लेकिन खुदावंद एक पक्का, एक डेफिनेट साइन देते हैं, आपको सिखाना शुरू करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि कैसे खुदावंद ने हर एक के नाम को अपने मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख के रखा हुआ है। तो फिर कोई समय भी तो आएगा जब खुदावंद उस नाम को प्रकट करेंगे, आमीन। हम सबका कोई ना कोई अंश इस बाइबल में है। हो सकता है कभी हमारा जीवन यशाया से मिले, हो सकता है कभी हमारा जीवन पौलुस से मिले, हो सकता है हमारा कभी जीवन मूसा से मिले, आमीन। आपको लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। खुदा ने आपका कुछ हिस्सा मूसा में डाल दिया, कुछ यहोशू में डाल दिया, कुछ अब्राहम में डाल दिया, आमीन। क्यों? क्योंकि आप खुदा का हिस्सा हैं, आमीन। और खुदा क्या है? वचन है। तो आप भी वचन का हिस्सा हैं, आमीन। इसलिए क्या करें? हमने क्या पढ़ा? इब्रानियों 3 अध्याय और उसकी पहली आयत कह रहे हैं, इसलिए हे पवित्र भाइयों, यानी खुदावन जब आपको संबोधित कर रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं? आप पवित्र हो। और पवित्र का क्या मतलब होता है? अलग किया हुआ, आमीन। पवित्र का क्या मतलब होता है? अलग किया हुआ। क्योंकि नबी ने बताया जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके साथ क्या होता है? वो आपको प्रार्थना करने की सामर्थ देता है, वो आपको प्रचार करने की सामर्थ देता है, और वो आपको एक अलहदा जीवन, एक पवित्र जीवन जीने की सामर्थ देता है, आमीन। तो इसलिए वो कह रहे, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यानी आपकी कॉलिंग किसी आदमी के द्वारा नहीं हुई लेकिन खुदा के द्वारा हुई है, आमीन। उस प्रेरित
और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। और वो महायाजक यीशु कैसे था? खुदा के पुत्र की सेवकाई में पिछले 2000 सालों में वो एक महायाजक का काम कर रहा था, खुदा के पुत्र की सेवकाई कर रहा था। आमीन। लेकिन अब ठीक इससे पहले कि वो खुदा के पुत्र से दाऊद का पुत्र बने, ताकि वो 1000 सालाना बादशाहत में हम उनके साथ सिंहासनों पर राज्य करें, उससे पहले वो फिर से एक बार एक मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, जो कि हमने 7वें दूत की सेवकाई में इसे विटनेस किया। आमीन। और जब आप इस चीज पे ध्यान करते हैं, इस पे गौर करते हैं, क्यों वो कह रहा है कि यीशु पर ध्यान करो? क्योंकि उसका संबंध किससे है? यीशु वचन से। क्योंकि भाई पौलुस की मुलाकात उस शख्स यीशु से नहीं हुई, हमारी आपकी मुलाकात इस शख्स यीशु से नहीं हुई, लेकिन हमने उसके प्रचार को सुना। भाई पौलुस ने उसके प्रचार को सुना। भाई पौलुस भी तब सीन पे आए जब वो सीन से जा चुका था। हम और आप भी दृश्य पे तब आए हैं जब वो मनुष्य के पुत्र के सेवकाई दृश्य से जा चुकी है। आमीन। लेकिन अब हमें उसके कहे गए वचनों पर ध्यान करना है। आमीन। और देखना है कि उसने क्या कहा। आमीन। और जब आप उस पर ध्यान करेंगे, खुदावंद कहीं ना कहीं उन्होंने आपके अनुभव को उन संदेशों में छिपा के रखा हुआ है। आमीन। तो इन बातों पे गौर करिएगा मेरे भाइयों, और प्रभु में बड़े दृढ़ता के साथ, आनंदित होने के साथ आमीन जाके प्रभु की सेवकाई करें। आप हमेशा याद रखें, जब यीशु मसीह ने कहा अपने जी उठने के बाद कि सारे जगत में जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ये बातें जो मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, तब मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, लेकिन वो तुम्हारे लिए इस्तेमाल करने के लिए है। तो जब आप खुदा के भेजे से कहीं जाते हैं तो याद रखिए पूरा स्वर्ग और पूरी पृथ्वी आपके पीछे है, और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आमीन। तो प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। मैं खाका भैया को बुलाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भाई के लिए, बहुत ही सुंदर संदेश के लिए। बहुत ही अच्छी रीति से समझाचस एदस, और जितना भी एदस अदिन अपने दिलों के कभी कभी इंद्र बाना मनी की एनी भाई सिन कई बार इन तिंगीर kan mintir kan लेकिन अब इस ढीला कगरा यीशु ने मका संगा कभी कभी ने जीवन भरी गए, लेकिन अन्य नाम की सोचना मल्ला जब मौका आखिर ओले आप भाई से समझाना ही कोशिश दी नमक नहीं इरिन कई बार समझा चिर का निर्मल मिंजर होली नंबरन से नाम उनका सेवा की उधर नमन सेवा ने इसको करो नहीं कर बोले नमा के स्किल बच्चन की सेवा में नहीं नमन नमा के अपने आप नो आबान चाहिए नाम एराल दत्त करती नमा कुछ बच्चन दी अन्नो गुटी हूँ नमा के स्किल नन्नर उसन झुकना सीखना रही दीन और नंबर नन्नरी नमा के स्किल है ना, इन बहुत अखदा ने है ना, एक हाँ सामने ने हूँ मतलब खड़ा मने इन्ने माला अखदिन अखदा था मनोवार, लेकिन नमा आरी थी पिंदा मनर की आरिन माता नमा की जीतने आरी नमा की है ना, एक ऐसे बाचस करती खैर फार्म चला वो अलस मुर्गी को लोग खैर बोलते हैं बोले आसुसन कालर की कच न करना रही एक अब धीरे संगे मतलब आसिन वचन तिंगदारी जब आसी के नाम हवड़ी मनो तो आज के नाम का मतलब ना प्रभु यीशु का मनो सुना आस गिरने लगो का अरे आप भाई इस बात से सुनने का स्नखरस इनका के बड़ा बढ़िया लग गया इन और आसी का थर्मिनो उनमें सुनने के एक और इच्छा पैदा होगी उनमें है ना, क्या भाई ने मेरे से बातचीत किया इस प्रकार से बातें किसी ने नहीं कहा और उनके अंदर सुनने की इच्छा पैदा होगा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कहना चाहिए प्रभु के संदेश को
एक दूसरों के पास बता सकते हैं, है ना। पहले हम हमारे अंदर जो भाई ने बताया कि पहले हमें उन चीजों का अनुभव प्राप्त करना है ना। पौलुस ने कहा तुम खुली पत्री हो, लोग तुम्हें देख करके पढ़ें, है ना। अगर हम सीधे सीधे वचन नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो हमें देख करके समझ जाएंगे कि ये लोग कुछ फर्क लोग हैं, है ना। हमें अपने स्वभाव, अपनी नेचर, दीनता, नम्रता, इन तमाम चीजों को हमें प्रकट करना है ना। इससे ही समझ जाएंगे कि ये फर्क लोग हैं, इनका विचार फर्क है, इनका बात फर्क है, इनका सोच फर्क है, इनकी बातचीत करने का तौर तरीका फर्क है। प्रभु की महिमा हो। बहुत ही सुंदर वचन से खुदा बाप ने हमारे भाई में होते हुए हमें समझाया कि हम सेवा के क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल हो सके, कैसे सेवा करें, लोगों तक पहुंचे और कैसे हम उनसे बातचीत करें। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ है। आमीन, हालेलुया। हम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा भाई हमारे बीच में आते रहे, जब भी मौका मिले, और हम इस प्रकार से फिर उत्साहित करते रहें, वचन की गहराइयों को दिखाते रहें, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई हमारे दिल्ली कलीसिया का जो पास्टर हैं, है ना, ये पास्टर आशीष लाल बहुत ही बहुमूल्य भाई हैं, सेवक हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारे भाई निशान, भाई डूनी लोग जाते हैं, ये हमारे पास्टर के दाहिने हाथ हैं, है ना। और अगर इनसे हमारा बना रहता है, हमारे भाई लोग हमेशा आते रहते हैं, इसका मतलब दिल्ली कलीसिया कैसे आगे बढ़ रही है। खुदा बाप ने बस, मैं देखता हूं कि दिल्ली के हमारे विश्वासी भाई बहन लोग मात्र दुनिया के बारे में सोचते हैं, सिर्फ जाने के बारे में। तब वो टाइम आएगा कि हम चले जाएंगे, है ना। वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पास कितनी रुपया है, हमारी कितनी नौकरी है, कितना, उस पर ध्यान ही देते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि खुदा बाप हमारी चिंता करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी भी तैयारी सही हो सके, और हमें अपने साथ साथ और लोगों को भी हमें तैयारी करनी है। प्रभु बड़ी बरकत दे। हमारे भाई पास्टर प्रदीप दोड्राय को भी बहुत आशीषित करे खुदा बाप, जो कि आज तीसरा दिन है हमारे साथ लगातार समय बिता रही हैं, है ना। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। ताइए हम लोग को दुआ करें। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे भाई सिमसोन हमारे हनों का करके कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए मौका दूँ। आइए हम आपको बंद करें, सीट पे झुकें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी प्रिय दास हमारे भाई निशांत के लिए, जो कि कैसे प्रभु जी भाई से आपने बातचीत किया, भाई ने समय निकाला और प्रभु जी हमारे बीच में आया, और लगातार प्रभु जी भाई ने 3 दिन तक हमारे साथ रह करके प्रभु जी आपकी वचन को दिखाता रहा, समझाता रहा। ओ प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं प्रभु, इससे पहले कि आप उन्हें तैयारी करता है। जब उन्हें तैयारी करते हैं प्रभु, तब वो निकल करके आते हैं, आप ही भेजते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। हमारे भाई 3 दिन बहुत ही सुंदर हमारे बीच में सेवकाई दे करके जब आपस जाते हैं प्रभु जी, जैसे आने में भाई की आप मदद किया, सुरक्षित प्रभु जी अपने घर कलीसिया पहुंचने में भी भाई का मदद करें, अपने पत्नी बच्चे को सही सलामत प्राप्त कर सकें प्रभु जी, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। हमारे पास्टर भाई प्रदीप दोड्राय भी प्रभु जी लगातार 3 दिन से हमारे साथ हैं। जब भाई आपस जाता है प्रभु जी, वे भी अपने पत्नी बच्चे कलीसिया को सही सलामत प्राप्त कर सके प्रभु जी, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। जितने भी हमारे भाई लोग हैं प्रभु, पीछे बहनें भी बैठे हुए हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी मीटिंग में आए, सबके लिए मेरी दुआएं कि प्रभु जो आपने उनके अंदर रखा है, जो डाला है प्रभु जी, उनके हाथ से ना जाने पाए, परंतु सबकी तैयारी सही समय पे हो सके प्रभु।
ताकि हमारी छत्तीसगढ़ में हमारे भाई बहन के समर्पण के चलते और भी जो बर्बाद हो रही है वो रूहें भी बच सके प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। यहाँ के सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी की बहुत ही अच्छी रीति से मीटिंग का आयोजन किया प्रभु जी, हर चीजों की व्यवस्था की है। उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम, उनके समर्पण, हर चीज में आपकी मैं बड़ी आशीष चाहता हूँ। जब यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं प्रभु जी, सबकी पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला हो करके सबको कुशल पूर्वक प्रभु जी आप अपने अपने घर मंजिल पहुंचाइएगा। हमें भी प्रभु जी चक्रबाधा को लौटते हैं तो हमें सही सलामत प्रभु जी चक्रबाधा तक पहुंचाइए प्रभु, ताकि हम वहां भी जाकर का आपका ही धन्यवाद दे सके। वो प्रभु ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी विशेष करके हमारे भाई लीडर्स के लिए विशेष मीटिंग रखा प्रभु जी, सेवकों के लिए विशेष मीटिंग रखा। मेरा विश्वास और प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे भाई लोग जहाँ के भी वचन की गवाही देने जाते हैं, आपके नाम की गवाही देने जाते हैं, हमेशा हमारे भाइयों के साथ रहिए प्रभु जी। लॉर्ड हमेशा आपको ही अपने सामने रखने पाए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मैं चाहूंगा चाहे भाई हनोवे का चाहे भाई सिमसोन लकड़ा सामने आएंगे, खुदा की महिमा हो।